और चलिए एक बार फिर आपको राजधानी भोपाल से तस्वीरें दिखाते। कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सीएम। जैसे मित्रों, आपको जानकारी है कि ये वर्ष हमने उद्योग एवं रोजगार वर्ष घोषित किया है और स्थान स्थान पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, यहाँ भोपाल में जीआईएस का पहला प्रयोग फरवरी के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में, और आज जैसा हमने कहा कि ये बीते साल हम समेकित रूप से एक एक इन्वेस्टर समिट करते थे, अब अलग अलग विषयवार इन्वेस्टर समिट के प्रयोग पे बढ़ रहे हैं। ऐसे में टूरिज्म के हमने 3 अलग अलग स्थान, जैसे रिलीजियस टूरिज्म और 2 स्थानान्य प्रकार के टूरिज्म की हमने रीवा और ग्वालियर में, रीवा, ग्वालियर, उज्जैन रीजनल टूरिज्म और फिर स्पेशल टूरिज्म उज्जैन की थी। और ये मध्य प्रदेश में ट्रेवल मार्ट पहली बार कर रहे हैं, जिसमें 27 विभिन्न देशों के अंतर्राष्ट्रीय टूर ऑपरेटर्स आज हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए। भारत के विभिन्न राज्य के प्रतिनिधि, सम्मानित टूर ऑपरेटर्स, होटलियर्स, निवेशक, पर्यटन उद्योग के सभी साथियों के साथ मैंने मध्य प्रदेश की जनता की ओर से उसका अभिनंदन किया। और ये आयोजन हमने आज ही डिक्लेयर किया कि हर साल 11, 12, 13 अक्टूबर को भोपाल में हर साल नियत होगा। ये बड़ा एक निर्णय है, जिस निर्णय के बलबूते पर इस सेक्टर से जुड़े हुए सारे लोगों के लिए, क्योंकि पहले केरल, राजस्थान इनकी डेट निश्चित थी, हमारी डेट अब से चालू होगी। हर साल ये डेट हमारे लिए बड़ी उपलब्धि रहेगी। मुझे इस बात को बताते हुए भी खुशी हो रही कि हमारे मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट देश के बड़े राज्य स्तरीय ट्रेवल मार्ट में से एक हुआ है। इस आयोजन में, जैसे मैंने पहले उल्लेख किया है, 27 देशों के 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ, 150 से अधिक घरेलू टूर ऑपरेटर्स और 700 से अधिक प्रतिभागियों ने इसमें भाग लेकर इसको ऐतिहासिक बनाया है। यह विशाल सहभागिता मध्य प्रदेश के पर्यटन के प्रति वैश्विक आकर्षण और विश्वास का जीवंत प्रमाण है। मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट के दौरान 4000 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस B2B बैठकों का सफल आयोजन किया जाएगा, जो मध्य प्रदेश के पर्यटन के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा कारोबारी संवाद है। ये बैठकें केवल आंकड़े नहीं हैं, बल्कि उस मजबूत वैश्विक परिस्थिति तंत्र की नींव है जो आने वाले वर्षों में हमारे स्थानीय उद्यमियों को वैश्विक बाजार से जोड़ेगी, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा प्रदान करेगी। हमारी सरकार का यह दृढ़ विश्वास है कि विकास का प्रकाश प्रदेश के हर कोने तक पहुंचना चाहिए। पर्यटन की अपार संभावनाओं को केवल कुछ बड़े केंद्रों तक सीमित न रखकर हमने ग्वालियर, चंबल, विंध्य और सागर जैसे क्षेत्रों की क्षमता को उजागर करने के लिए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से एक अभिनव श्रृंखला प्रारंभ की थी। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने ये प्रयास किया वह बेहद सफल रहा है और रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव में 3500 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। वहीं रीवा में 3000 करोड़ के निवेश को आकर्षित किया है। इस प्रकार 6500 करोड़ का निवेश इन क्षेत्रों की आर्थिक तस्वीर को बदलने की क्षमता रखेगा। मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट भारत के हृदय प्रदेश अतुल्य पर्यटन संपदा को वैश्विक पटल पर प्रतिष्ठित करने का यह अद्वितीय प्रयास है। यहाँ देश विदेश के पर्यटन विशेषज्ञ, व्यवसायी प्रदेश के आतिथ्य सत्कार से जुड़े लोगों से सीधे मिलते हैं। इसका व्यापारिक संबंधों के माध्यम से जो लाभ मिलेगा और हमारे यहाँ की वन्य जीवों के रोमांच संस्कृति को विश्व की कोने कोने तक पहुँचाने के लिए ये सेतु का काम करेगा। अधिक से अधिक यात्री इस अद्भुत भूमि की यात्रा के लिए यहाँ आए और पर्यटन को ऊंचाइयाँ प्रदान करे, इसका मुख्य लक्ष्य है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट में प्रमुख निवेशकों के माध्यम से आज भी यहाँ जिस प्रकार से हमको रिस्पांस मिला है वो भी अद्वितीय है। 3665 से अधिक करोड़ के निवेश का आज भी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनके कुछ प्रमुख नाम मैं उल्लेखनीय बताना चाहूँगा।
विनायक कालानी ट्रेजर ग्रुप 600 करोड़, होटल एंड रिसोर्ट्स सुमरध्वज ब्रह्म भट्ट, दी मालवा क्लब इंदौर प्राइवेट लिमिटेड 500 करोड़, होटल एंड रिसोर्ट्स जगदीश कुमार अरोड़ा 500 करोड़, होटल एंड रिसोर्ट्स विवेक लड्डानी बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड 300 करोड़, जितेंद्र सिंह MRBH रिसोर्ट्स 250 करोड़, अनिरुद्ध कांडपाल पोस्ट कार्ड होटल्स 250 करोड़, लग्जरी रिसोर्ट्स मनोज सिंह ऑर्बिट रिसोर्ट्स लिमिटेड 200 करोड़, राजेंद्र प्रताप सिंह ओम साई ट्रेडर्स 125 करोड़, जितेंद्र अंबावानी कॉन्ट्रैक्टर्स 120 करोड़, अभिषेक दुबे अरण्यक रिसोर्ट्स 100 करोड़, पंकज फुलवानी रेनी 100 करोड़, प्रशांत दरियानी असेजा रिसोर्ट्स 100 करोड़, वैभव गुप्ता श्रेयांश इस्पात 100 करोड़, होटल एंड रिसोर्ट्स बनाएंगे ये, दीपक गुप्ता साई को डेवलपर्स 100 करोड़, होटल एंड रिसोर्ट्स बलराम गोलानी विनायक कंस्ट्रक्शन होटल एंड रिसोर्ट्स में 100 करोड़ रुपए लगाएंगे, अनमोल संजीव विजय चौधरी सैफुद्दीन, कई प्रकार के नाम सब मिलाकर के ये सारे नाम पढ़ूंगा तो ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन ये जो मैंने उल्लेखनीय पहले बताया है यह विशाल निवेश केवल राशि नहीं, एक वित्तीय आंकड़ा नहीं है, ये हमारी सरकार की नीतियों में और मध्य प्रदेश के भविष्य में देश के निवेशकों का अटूट विश्वास का प्रतीक है। इस निवेश से इन क्षेत्रों में हजारों प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे, जिसमें मध्य प्रदेश के युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिलेगी। 1-to-1 चर्चा में सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माता सुश्री एकता कपूर, जिन्होंने 5 साल का MOU किया है, वो अपनी भविष्य की फिल्में मध्य प्रदेश के साथ जुड़ करके बनाएगी। सुप्रसिद्ध अभिनेता गजराज राव एम रघुवीर यादव, इन्होंने भी हमसे जुड़ने का एक MOU किया है। IHCL के EVP परविंदर कुमार और बहुत सारे लोग, अब नाम पढ़ेंगे तो ये आपको लिख करके दे देंगे। कुल मिलाकर के जिस कल्पना से हमने अपनी ये इन्वेस्टर समिट का ट्रेवल मार्ट किया है, जिस प्रकार से रिस्पांस मिला है, ये केवल निवेश का स्थायी नहीं, भविष्य के व्यापारिक संबंधों के आधार पर हमारी जो होटल और रिसोर्ट्स और बाकी प्रॉपर्टियां हैं, उनसे जुड़ करके देश और विदेश के लोग अपने ये नए प्रकार की इस व्यवस्था से जुड़कर आगे बढ़ रहे हैं। हमारी नवीन टीवी कमर्शियल द सितारिस्ट की लॉन्चिंग भी आज हुई है, जिसमें अनुष्का शंकर रविशंकर जी की बेटी, जिनने यह फिल्म ओरछा, मांडू, महेश्वर जैसे ऐतिहासिक स्थलों को जोड़ करके एक संगीतमय आत्मीय यात्रा पर ले जाती हुई ये प्रस्तुति अद्भुत दी है, जिसके माध्यम से दृश्य यात्रा नहीं है, सितार की भावपूर्ण धुनों के माध्यम से प्रदेश की आत्मा को एहसास कराने का एक गहरा अनुभव उनने दिया है। कई प्रकार के समझौते MOU और कई हमने खास करके आर्कियोलॉजी के साथ टूरिज्म का भी MOU किया है। कई हमारी प्रॉपर्टी आर्कियोलॉजी के कारण से टूरिज्म के सेक्टर में थोड़ी अटकती है, जैसे उदाहरण के लिए रायसेन का किला हम सबकी जानकारी में। ऐसे कई विषयों को जहां तक हो सकता है भारत सरकार की आर्कियोलॉजी के मंत्री माननीय हमारे बीच बैठे हैं, उनने कहा ये दोनों के माध्यम से हम जितना अच्छा हो सकता है सब करने का प्रयास करेंगे। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि जो विशेष अनुबंध हनुमंतिया, तामिया, मांडू को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए टेंट सिटी, ऐसे कई प्रकार के और नए नए प्रयोग भी किए गए हैं। 3 सेक्टरों में प्रादेशिक हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करने की ये भी एक नई उड़ान शुरू हो रही है। जैसा कि आपको जानकारी है, इसके 3 सेक्टर, एक पहला सेक्टर इंदौर, उज्जैन, ओंकारेश्वर, मांडू, महेश्वर, गांधी सागर, मंदसौर, नीमच, हनुमंतिया, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, अलीराजपुर, रतलाम, झाबुआ, नलखेड़ा, भोपाल, जबलपुर के मध्य हवाई सेवा संचालन के लिए। दूसरा सेक्टर भोपाल, मड़ई, पचमढ़ी, तामिया, छिंदवाड़ा, सांची, इंदौर, दतिया, दमोह, ग्वालियर, शिवपुरी, कूनो, ओरछा, गुना, राजगढ़, सागर, होशंगाबाद, बैतूल, टीकमगढ़, जबलपुर। तीसरा सेक्टर जबलपुर, बांधवगढ़, कान्हा, चित्रकूट, सरसी, परसुली, मैहर, सतना, पन्ना, खजुराहो, कटनी, रीवा, सिंगरौली, अमरकंटक, सिवनी, सीधी, मंडला, पेंच, डिंडोरी, भोपाल,
एवं इंदौर के हवाई अड्डों से जोड़कर के चलाने के लिए ये कल्पना की गई है। लेटर ऑफ अवार्ड्स, ऐसी तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं मान के चलता हूँ, इतनी सारी पढ़ूंगा तो ज्यादा हो जाएगी। कुल मिला करके ये जिस प्रकार की कल्पना की गई थी, ये उस सब के साथ आपके बीच ये साझा करने का मौका आया है। हमारे माननीय मंत्री जी की मौजूदगी में जब ये टूरिज्म की बात कर रहे हैं तो कल्चर की दृष्टि से भी भारत भवन का और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बीच एक MOU हुआ है, जिसके माध्यम से हमारे कलाकारों को भी राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इसी के साथ साथ कल्चर और आर्कियोलॉजी का भी हमारा अपना MOU हुआ, जो मैंने टूरिज्म के साथ भी बताया। उम्मीद करेंगे इन सारे कामों के बलबूते पर मध्य प्रदेश इस सेक्टर में आगे बढ़े। मुझे लगता है कि इतना बताना ये आप सबके साथ साझा करना पर्याप्त है। कोशिश करेंगे जो हेलीकॉप्टर की हमारी सर्विस है वो जल्दी से जल्दी आपको जानकारी मिले, ताकि इससे हमारा प्रदेश भी लाभान्वित हो और इसका प्रयोग के आधार पर ये आपकी जानकारी भी जरूर बताना चाहेंगे। अब हमसे पहले अभी जैसे उत्तराखंड भी इस पे काम करता है, लेकिन उत्तराखंड शुद्ध अपने ढंग से करता है, लेकिन हमने सरकार के माध्यम से BGF देते हुए इसको प्रमोट करने का इसमें प्लान बनाया। जैसे हमारी प्लेन की सर्विस चल रही है, उसी प्रकार से ये हेलीकॉप्टर की सर्विस भी चलेगी। मुझे लगता है इतना बताना पर्याप्त है। मेरा सवाल है, ये आंकड़ों में के बजाय मैं अगर इसके रिजल्ट की बात करूंगा तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं अपनी बात कहूं उससे पहले एक विषय में रखना चाहता हूं जो मेरे मन में था, जो मैं सोच रहा था, वो ये, मुझे राजनीतिक सामाजिक जीवन में काम करते हुए लगभग 35 साल हो गए। मैंने 35 साल में पहली बार रात को 9:30 बजे ऐसी समृद्ध प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। मैं आप सबका अभिनंदन। देखिए, आपने जो प्रश्न किया मैं उसका एक पंक्ति में जवाब दे सकता हूं। पिछले लगभग 1.5 साल के कालखंड में जिस तरह से मध्य प्रदेश शासन ने टूरिज्म सेक्टर को अपने सारे इन्वेस्टमेंट समिट में एक पिवटल रोल देते हुए जिस तरह से काम किया है, उसका परिणाम यह है, जो पॉलिसी रिफॉर्म किए उसका परिणाम यह है कि मध्य प्रदेश को देश के सबसे बेहतरीन टूरिज्म स्टेट्स के रूप में चिन्हित भारत सरकार ने किया है। मुझे लगता है इतना कहना पर्याप्त होगा, क्योंकि टूरिज्म से जिस तरह का टूरिज्म में जो इन्वेस्टमेंट होता है और उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में जिस तरह से रोजगार का सृजन होता है, वो दुनिया के किसी और उद्योग में नहीं होता। 100 करोड़ रुपए अगर किसी एक टूरिज्म इंडस्ट्री में निवेश किए जाते हैं, हॉस्पिटैलिटी में निवेश किए जाते हैं, उसका ओवरऑल आउटकम जो है 90,000 जॉब्स का सृजन होता है। इसलिए इस इंडस्ट्री में जिस तरह से मध्य प्रदेश में अपार संभावनाएं भी थी और जिस तरह से पॉलिसी इनिशिएटिव्स लेकर के मध्य प्रदेश शासन ने इसको हॉलिस्टिकली एड्रेस किया है, संपूर्णता के साथ में इसको देखा है, समग्रता के साथ में देखा है, मैं ये मानता हूं कि स्काई इज गोइंग टू बी द लास्ट लिमिट फॉर मध्य प्रदेश इन टूरिज्म सेक्टर। subject to your contribution. Government of India continuously extends support to the state governments in their initiatives under the tourism umbrella by different schemes. And Madhya Pradesh also have been benefited under Prashant scheme, Swadesh Darshan scheme, and also the Shaski scheme which we initiated last year. And we are committed. I hereby commit that in the future also the Global Destination Development Scheme which Government of India under the leadership of Prime Minister Modi ji have launched, Madhya Pradesh is going to be one of the best beneficiaries of that scheme. मुख्यमंत्री जी, अभी पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस भी हुई और अब देखिए, बताया 6,500 करोड़ पहले था, आज 3.5 जोड़ लो, 10,000 हो गया।